तो जब आप शोल्डर का मूवमेंट इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं तो केवल ये अभ्यास जो है कंधों का ये अभ्यास नहीं है। हमारे हृदय की, हमारी श्वास की बहुत सारी नाड़ियाँ, गर्दन की बहुत सारी नाड़ियाँ, हाथ की पूरी नाड़ियाँ, ये सारी की सारी नाड़ी जो है वो इस रूट से निकलती है। किस रूट से? तो ये आपका जंक्शन क्षेत्र है। कौन सा जंक्शन क्षेत्र है? तो ये इतना सा जो प्लाट है, इस प्लाट की चौड़ाई इतनी सी है। इस प्लाट से ब्रेन का पूरा कनेक्शन आपके पूरे शरीर के समस्त अंगों से, पूरे ब्रेन के जितने भी नाड़ियां हैं वो सारी की सारी नीचे पेट के अंगों को जो कंट्रोल करती है, इन अंगों का जो नियंत्रण रहता है वो सारा का सारा इसके माध्यम से ही रहता है। होता क्या है कि ज़्यादातर में यहाँ इस क्षेत्र में जकड़न आ जाने से, स्टिफनेस आ जाने से, एक्सरसाइजें नहीं करने से या यूं ही किसी चोट आदि लगने से ये क्षेत्र जकड़ जाता है। जकड़ने से फिर इसके नाड़ी तंत्र प्रभावित हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नाड़ियाँ जो प्रभावित होती है गर्दन की वजह से वो हाथ की होती है। तो हाथ के 8 जोड़े जो है नाड़ियाँ हैं दोनों साइडों में निकलती है, एक एक उंगली में आती है। इस नाड़ी का संबंध सीधा रहता है, यहाँ से ये जो उंगली है ना, एक एक उंगली एक एक गर्दन के नाड़ी से जुड़ी हुई है। अंगूठे वाली ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये चारों उंगलियां और अंगूठा, और ये नाड़ी तंत्र यूं ही चलता है जैसे मैं उंगलियां यूं चला रहा हूँ। ये ऐसे नाड़ियां आ रही है, इस रूट से आ रही है, एकदम ऐसे ही जात करके, और गर्दन में इसी रूट से यूं यहाँ टच हो गई है सारी। ऐसा ही सेम टू सेम इधर भी रहता है। तो जब आपका कंधे में दर्द होता है या गर्दन के आसपास दर्द होता है या हाथों में, उंगलियों में सूनापन आदि आता है, तो इसका मतलब हुआ कि इससे संबंधित नाड़ी में कहीं न कहीं कोई विकार पड़ गया। विकार पड़ते कैसे हैं? तो ज़्यादातर इनके जो विकार होते हैं वो या तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा या कहीं मोच पड़ जाती है। मोच शब्द आपने सुना होगा जी। मोच पड़ने से, जिस प्रकार से पाइप में अगर मोच पड़ जाएगी तो पानी आगे जाना कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही नाड़ियों में भी किसी प्रकार का दबाव पड़ जाता है। कोई मसल्स का दबाव पड़ गया, कोई चीज़ की चोट लग गई, तो वहाँ ब्लड जो है फ्लो कम होने से वहाँ के मसल्स जो है स्टिफ होकर के उस नाड़ी को रोक लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो अंग है, इन अंगों के अंदर सूनापन आना चालू हो जाएगा। हाथ में आ जाएगा, किसी के अंगूठे में आ जाएगा, किसी उंगली में आ जाएगा, कलाई में आ जाएगा, एल्बो में आ जाएगा, कंधों में आ जाएगा। लॉन्ग टाइम तक अगर ये बने रहे तो फिर ये कंधों में दर्द, ये जॉइंटों को खराब करने लग जाएंगे, जॉइंट में अपसेटिंग आने लग जाएगी, या और बहुत सारे फ्रोजन शोल्डर आदि के जो डिसऑर्डर्स हैं वो पैदा होने लगते हैं। ऐसे ही गर्दन के आसपास की नाड़ियां अगर ये वाली स्टिफ हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में सिर दर्द कर देगा। यहाँ से ये, अब इसकी नाड़ी है यहाँ से, ये यहाँ गर्दन के पास से नाड़ी निकल करके कान के आसपास से आकर के ये जो जगह है यहाँ पर जंक्शन है इसका, इस जंक्शन से आँख की नाड़ भी जाती है, गाल के यहाँ पे और मुंह का यहाँ, और अंदर ज्योमेट्री आपके जो जाड़ें होती है, जाड़ों का ये कंट्रोल करती है। तो यहाँ से ये सारी नाड़ियाँ इसकी रूट है ये इनके। अब इन रूटों पे अगर कहीं दबाव, कंप्रेशन पड़ेगा तो कान में तकलीफ आ जाएगी, आँख में तकलीफ आ जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा, मुंह के आसपास गर्मी सी हो जाएगी, ये चेहरे स्टिफनेस में आ जाएगा, या स्ट्रेस फील होगा, या सिर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द आ जाएगा, या पीछे वाले में जकड़न आ जाएगी, चक्कर आने चालू हो जाएंगे। ये सारे के सारे विकार, अधिकांश का संबंध आपके जो है शोल्डर से, गर्दन से, और गर्दन के कारण ही ये होते हैं। चेंज कर लें। और इन्हीं अभ्यासों में इसमें आ जाएंगे। अब ये तो हुआ गर्दन का ऊपरी क्षेत्र। अब इससे थोड़ा नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये पीठ वाला क्षेत्र, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में इसका नाम है थोरेसिक रीजन। ये जो है थोरेसिक रीजन आपकी धड़ है, यानी कि जिस जगह आपका धड़ है तो इसका नाम थोरेसिक रीजन है। इसमें स्टिफनेस आने से हृदय से संबंधित रोग, श्वास से संबंधित बीमारियां, पीठ के विकार, छाती के सामने हिस्से में दबाव सा, घबराहट सी, कई कई बार बेचैनी पैदा करता है ये। इसके थोरेसिक रीजन में अगर यहाँ पीछे वाली साइड में अगर कोई दबाव पड़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में सामने आपको सांस लेने में हल्की सी दिक्कत हो सकती है। खाना वाना खाएंगे तो ऐसे जैसे कोई चुभ रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ये जिस धड़ है, ये जो कंधे है, और कंधों से पेट के नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है, पसलियाँ जहाँ लगी होती है, ये 24 जोड़ी आपकी पसलियाँ
12 जोड़ी पसलियां, और इन पसलियों में बीच में एक हड्डी स्टर्नम लगी रहती है और पीछे रीढ़ की हड्डी है मोटी। इनके विकार हैं, इनकी वजह से श्वास संबंधी कई बार गड़बड़ पैदा हो जाती है। रिलैक्स कर लेंगे। तो ये पिंजड़ा है, पिंजड़ा। तो ये कैज आ गया, तो यहाँ से ये जहाँ पसलियाँ यहाँ इतना सा इलाका। अब ये पसलियाँ भी इसलिए लगा रखी है क्योंकि यहाँ बीच में हृदय रखा हुआ है, ये हार्ट यहाँ। तो हृदय सुरक्षित रहे और फेफड़े सुरक्षित रहे, दोनों सुरक्षित रहे, तो टांग तो टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाथ के तकलीफ होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हृदय पर एक भी थोड़ा सा भी दबाव अगर पड़ जाता है तो नुकसानदायक है। और हृदय पर चाहे आप यहाँ छाती पर जोर से भी मुक्का भी मार दें, लठ भी मार देते हैं, तो हृदय पर लगने नहीं देता। इतनी रिब्स की जो है बीच में खोखलापन है और इसके नीचे हृदय रहता है, तो जरक ले लेता है, ये बहुत जंप लेता है। इसलिए कई बार गिरते हैं, पड़ते हैं, सामने की तरफ से भी गिर जाते हैं तो कोई चोट नहीं लगती है, क्योंकि हृदय इसके नीचे बड़ा सुरक्षित रखा है परमात्मा ने। परमात्मा को पता है कि अपने खुरापाती हैं, कहीं न कहीं से तकलीफ ना कर दें इसको, रोज़ ही कोई हृदय फड़ा दे, खराब कर ले। पैर को ऊपर नीचे इस तरीके से। अच्छा, जिनको थाइज में, हिप्स में, लेग्स में, बैक में पेन हो तो उनके लिए भी ये अभ्यास अच्छा। एक बात। दूसरी बात कि जिनके फैट, थाइज, एब्डोमन, लोअर एब्डोमन, बेली फैट, उन लोगों के लिए भी ये अभ्यास अच्छा, क्योंकि इसमें लंबर रीजन, कमर की जो हड्डियां हैं 5, और सैक्रल रीजन और कॉकेक्स रीजन, नीचे की हड्डियां जो रहती है इसमें, वैसे तो वो 4 हैं, लेकिन जुड़ी हुई होने के कारण 2 हड्डियां मोटी तौर पर उसको माना जाता है। इन सब हड्डियों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने से ये प्रजनन तंत्र के जो रोग हैं, यूट्रस के, ओवरीज के, प्रोस्टेट ग्लैंड के, इनके जो विकार हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, एनस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनको ये ठीक करने में सहायक भी है। पीठ को तो खैर ये बहुत बढ़िया करता है, लचीलापन आ जाता है एक साइड से, दूसरी साइड से। अच्छा, तेज ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो कैलोरी बर्न हो रही होती है, तो ऐसी स्थिति में ये जिनको भार कम करना है उनके लिए भी ठीक, नहीं कम करना है तो उनका लचीलापन, डाइट अच्छी लें बस। और जिनको भार कम करना है अपने शरीर का, मांस का, चर्बी का, वो डाइट पर कंट्रोल करते हैं और इधर से कैलोरी बर्न करते हैं। ये फिर रिलैक्स कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास ले लें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ज्यों ज्यों आप अभ्यास बढ़ाते जाते हैं त्यों त्यों आपके श्वास की गति तेज होती जाएगी। तो थोड़ा श्वास को लेकर के ठीक कर लें। जिनको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, यानी कि जो बीमार हैं, बुखार हो रखा हो या कोई अन्य कारणों से शारीरिक कमजोरी महसूस होती हो, एक बात। दूसरी बात, जिनको वीकनेस, किसी भी कारण से शारीरिक वीकनेस वैसे ही हो, प्रैक्टिस जिनकी कम हो, वो लोग जो है अभ्यास कम रख सकते हैं, संख्या कम रख सकते हैं, अभ्यासों को थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, जितनी उनकी सामर्थ्य मानता है शरीर उतना अभ्यास कर लें। और जो शरीर शारीरिक रूप से ठीक है वो अभ्यास खींचते जाएं, टिके रहें इसमें, अपने शरीर का भार थोड़ा रोके रखें इसमें। 30 सेकंड से लेकर के 100 सेकंड तक का अभ्यास है ये। कोशिश करें स्ट्रेट रखने की शरीर को, जिससे जितना अधिक देर तक हो सकता है उतना कर लें। श्वास लेते छोड़ते रहें। कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो अभ्यास कम कर सकते हैं, कमर में ज़्यादा दर्द हो तो कम कर सकते हैं, वीकनेस हो तो कम कर सकते हैं। स्ट्रेट करो मालिनी जी, स्ट्रेट करो, शरीर को नीचे लाओ। ये बात, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करो, हल्का सा ऊपर, इससे तो ज़्यादा दबाव पड़ेगा।
42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, श्वास लेते और छोड़ते रहें इसमें। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. रिलैक्स कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास लंबी गहरी श्वास ले लें। हाँ, लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये सारे अभ्यास जो इस प्रकार के अभ्यास हैं ये शारीरिक संतुलन के लिए एक बात। दूसरा, एक स्टेमिना शब्द जो है वो बड़ा ज़्यादा इन दिनों प्रचलित है और स्टेमिना के लिए लोग तरह तरह की मार्केट में मेडिसिन बेचते हैं। ये खा लो और वो खा लो और ये खा लो और वो खा लो। स्टेमिना बाज़ार में नहीं मिलता। आपको स्वयं का स्टेमिना स्वयं क्रिएट करना पड़ता है, चाहे फिर वो चलने का स्टेमिना हो, चाहे बैठने का स्टेमिना हो, चाहे बोलने का स्टेमिना हो, चाहे सहने का स्टेमिना हो। हर एक क्रिया में आपके शरीर का एक जोर होता है, एक पावर होती है जो आपको उससे संबंधित क्रिया के लिए काफ़ी देर तक बनाए रखती है। एक जैसी स्थिति बनाए रखना लगातार। इसमें भी आ जाए, धीरे धीरे टेबल आकार में अपने आप को रोक लें, इस तरीके से रोक के रखें। 199, हाँ, टेबल ठीक है। 97, थोड़ी बहुत टेबलेट एडी मेडी हो सकती है। 95, 94, 93, हाँ, कई टेबलों की गुड़ाई जाती है। 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, अब जैसे उसमें सामने की तरफ से शरीर को हमने रोका, इसमें हमने पीछे से, तो कंधों के मसल्स, पीठ के मसल्स, पैरों के मसल्स, पूरे शरीर के जो मसल्स हैं उन पर खूब सारा इसमें जोर पड़ता है। जोर पड़ता है तो ये अभ्यास आपके स्टेमिना को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले हैं, पावर को बढ़ाने वाले हैं। वैसे इनमें कैलोरी बर्न सब में हो रही है, ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो रही है, डीजल ज़्यादा खर्च हो रहा है। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट।